हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एआईबी का एग्ज़ाम कब होगा, एआईबी 21 का एग्ज़ाम कब होगा, इसकी भी डेट बीसीआई के द्वारा दे दी गई है। जैसा आप लोग जानते हैं 30 नवंबर 2025 को एआईबी 20 का एग्ज़ाम है। इसके फॉर्म आप लोगों ने भर दिए हैं और इसके एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई है। अब वो स्टूडेंट जो एआईबी 20 में अपीयर नहीं हो पाए हैं, उनको ये उत्सुकता है, वो ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एआईबी कब होगी। तो एआईबी 21 की जो डेट है वो भी आ चुकी है। आज आपको वीडियो में बताया जाएगा कि एआईबी 21 कब होगा, और ये कि एक केस लॉ में ही डिसाइड किया गया है, वो कौन सा केस था जिसमें ये डिसीजन दिया गया है। ये सारी बातों के लिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, लास्ट तक आप लोग को बताया जाएगा कि एआईबी 21 का एग्जामिनेशन कब होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि जो एआईबी ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है वो 21 नंबर का जो नेक्स्ट है वो कब आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश हो गया है। इसमें लॉ से जुड़े सभी इवेंट्स को आप लोग को बताया जाता है। एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो घर बैठे आपको सारे वीडियोज़ आपके सिस्टम पर जब पब्लिश होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि जो एआईबी 21 की डेट है वो कैसे निकली है, किसके द्वारा निकली हुई है, पूरी चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया था और उस केस में ये एआईबी की नई डेट निकाली गई है। और देखिए ये केस था सानिल पटनायक वर्सेस बीसीआई एंड अदर्स। सानिल पटनायक एक पिटिशनर है, इन्होंने रेट फाइल की थी। इन्होंने लंदन से एलएलबी की डिग्री की थी, लंदन के ब्रूनेल यूनिवर्सिटी से। और जब वो वहाँ से डिग्री लेकर आए एलएलबी की, तो वो चाहते थे कि बीसीआई में उनका एआईबी देने को उनको मौका मिला जाए। तो उन्होंने जब बीसीआई से ये पता किया तो ये पता चला कि जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलबी की लॉ की डिग्री लेकर आते हैं उनको इंडिया में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है, योग्यता का टेस्ट देना पड़ता है, फिर इसके बाद वो एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में रेट फाइल की और रेट में जो उन्होंने ये प्रेयर किया कि एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कब लेंगे और कब मेरा एआईबी लेंगे। तो जो एलिजिबिलिटी की टेस्ट थी उसको तो बड़ा क्लियर कट बता दिया गया बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से लॉ करके आते हैं वो उनका होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप लोग से मतलब नहीं, ये तो वो ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन से लॉ की डिग्री लेकर आते हैं। तो इसी में पिटिशनर ने ये भी पूछा कि मेरा फिर एआईबी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये कहा गया कि जो आपका एआईबी का एग्ज़ाम होगा वो एआईबी 21 के नाम से होगा। फिर इसमें कोर्ट ने जब ये पूछा कि आप एआईबी 21 का एग्ज़ाम कब तक लेंगे, तो देखो बीसीआई की ओर से ये दिया गया एफिडेविट दिया गया इस केस में कि जो एआईबी 21 का एग्ज़ाम है वो 10 जून से 20 जून 2026, फिर से नोट कर लीजिए, एआईबी 21 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि मैं 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में 2026 में ले लूँगा। तो जो लोग 2026 में यानी एआईबी 21 में अपीयर होना चाहते हैं वो जान लें कि उनके पास अभी 6 महीने का समय है और इस 6 महीने के बीच में अपनी पढ़ाई को ताबड़तोड़ पढ़ाई पढ़ें, तेज़ी से पढ़ाई करें, क्योंकि एआईबी डे बाय डे बहुत कठिन हो गया। अब आप लोग के लिए अच्छी बात है कि एक डेट सामने आ गई है। तो एआईबी 21 का एग्ज़ाम आप लोग के लिए जून 2026 में होगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है इस पर ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है आपको एपीओ के लिए, जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशियल के लिए। इसमें जो क्लासेस चलती है वो लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है। इसमें अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल को क्रैक किया, सिविल जज एपीओस को क्रैक किया। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो ये क्लासेस है, ये जो लाइव क्लासेस मिलती है, मॉर्निंग में क्लास मिलती है, इवनिंग में क्लास मिलती है, डे में नहीं रखे जाते, क्योंकि डे में मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रैक्टिस में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, इसीलिए बिफोर कोर्ट और आफ्टर कोर्ट ही क्लासेस रखी जाती है। डियर स्टूडेंट, यूपीएपीओ की वैकेंसी आ गई। यूपीएपीओ के लिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट रेडी है डिग्लॉट एडिशन में। इसके बाद पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट, ये भी डिग्लॉट एडिशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी डिग्लॉट एडिशन में है।
अगर आप केवल न्यू क्रिमिनल्स ला के एमसीक्यू चाहते हैं तो ये भी आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में है। अगर आप चाहते हैं कि बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए के हमको कंप्लीट नोट्स मिले जिसमें सेक्शन वाइज रहे, केस लॉज रहे, एमसीक्यू रहे, तो ये आप लोग के लिए ये भी रेडी है। जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ को हिंदी लैंग्वेज में अलग रेडी किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में अलग रेडी किया गया है। हिंदी लैंग्वेज में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो कैंडिडेट की लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में रेडी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप कोई भी स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर का, या आप परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगे हुए हैं। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड। जो लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वो इसी व्हाट्सअप नंबर पर क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज देंगे, नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर और स्टेट का नाम। तो आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी कि कैसे आप अपना स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल मत क्या करिए डियर स्टूडेंट, कॉल में आप लोग का भी समय ख़राब होता है और हम भी बहुत बिजी रहते हैं। व्हाट्सएप पे डाला करिए, हम सभी लोगों के आंसर व्हाट्सएप पे देते रहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।